जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। आपका हर पल, हर मोमेंट, हर घड़ी, हर समय मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनाए रखने का शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, आज सत्संग शेयर करवा रहे हैं गुरु जी फिर से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना पहले ही गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ कि जब मैं पीछे काफ़ी बीमार हो जाती हूँ तो बार बार मेरे को क्या होता है कि कभी बॉडी में वापस पेन आ जाता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता। मैंने पीछे भी बताया कि मेरे को वापस शटिका का पेन हो गया, और वो शटिका नहीं था एक्चुअली, वो उसको कहते हैं कि चुग निकल जाना इन पंजाबी। तो मुझे आइडिया नहीं था, और तब भी गुरु महाराज जी ने बिल्कुल मेरे को खड़ा करा, और मैंने इसका भी सत्संग शेयर करा इससे पहले। तो गुरु जी ने क्या हुआ कि ना फिर से मैंने वापस उस पेन के बाद सोचा कि चलो मैं जिम ज्वाइन करती हूँ वापस, क्योंकि मेरे को पहले से ही गुरु जी ने बोला हुआ है कि वेट कम करने के लिए वो करो, और जैसे ही मैं रेस्ट पे आती हूँ तो वेट बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि मैंने जिम ज्वाइन करा वापस से, और 2 दिनों बाद मेरे को वापस एक्सट्रीम एंड पे पेन शुरू हो गया। तो आई थॉट कि मुझे अब दोबारा से जिम ज्वाइन नहीं करना है, और मंत्र जाप उस समय पे बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो मैं गुरुजी से ये बात बार बार पूछने लगी कि गुरुजी, क्या होता है ऐसा कि आपके होते हुए कौन है जो मुझे वापस बेड पे डाल देता है? आपके होते हुए कौन है जो मुझे इतना परेशान करता है? आप इन ब्लैक मैजिक या बुरी शक्तियों या नेगेटिविटी से क्यों नहीं मेरा पीछा छुड़वा रहे? तो क्या होता है, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया संगत जी की ना, जो भी लोग बड़े आगे अच्छे रास्ते पे बढ़ रहे होते हैं तो नेगेटिव शक्तियाँ उन्हें कैसे ना कैसे करके रोकती हैं, उनके रास्ते में किसी भी तरह से अड़चन पैदा करती हैं। वो जितनी अड़चन पैदा करती हैं, अगर तुम कंफर्म हो और पक्के हो तो तुम उतने ही लेवल पर और आगे जाते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव करा अपना ये सत्संग सुनवा के, और मुझे समझ में भी आया कि हाँ, ऐसे ही होता है, और हमें किसी भी तरह से किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट लेके आएँ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, और सच में हमें उतना रीज़न या उतनी चीज़ों की समझ नहीं होती है। हमें जब तक समझ में आती है तब तक तो गुरु महाराज जी हमारे पे अपनी कृपा कर चुके होते हैं। तो मैं फिर से गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं इतनी नेगेटिव हो रही थी अपनी बार बार हर 2-3 दिन परेशानी को लेकर। सेम ऐसे ही संगत जी मेरे साथ जॉब में भी होता है। मैं जैसे ही नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ करके ना मेरी जॉब रुक जाती है, मेरा काम रुक जाता है। गुरुजी ने मुझे पीछे बिज़नेस दिया 1 महीना करने के बाद, लेकिन गुरुजी ने वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे नेगेटिव लोगों को तुमसे दूर कर देता हूँ। तो हाँ, मेरे को ये पता है कि मेरे बिज़नेस के अंदर 1 महीने के अंदर ही जो भी मेरे पार्टनर बने थे, या जो भी मेरे, वो खुद गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन गुरुजी को मानने वाले हर सबकी नीयत और सबका सही ठीक नहीं होता। तो गुरुजी कहते हैं मैं उनको अपने आप देख लूँगा, वो तुम्हारा कर्म नहीं है, ना तुम उनके बारे में बोलो। तो सॉरी, मैं उनका ज़िक्र यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी न किसी तरीके से वापस से वो बिज़नेस रुक गया। लेकिन उसके साथ साथ गुरु महाराज जी कहते हैं तेरा एक काम रुकेगा तो मैं 4 तेरे दरवाजे और खोल दूँगा। तो गुरुजी ने ऑलरेडी 4 दरवाजे उसी बिज़नेस और उसी काम को लेकर खोल दिए हैं। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज जी का, हर समय, हर मिनट, हर पल साथ देने का। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, अपार कृपा है। गुरुजी अपना साथ हर मिनट बताते हैं, हर मिनट समझाते हैं, और साथ साथ बताते भी हैं कि आपको अगले पल क्या करना है, या क्या आपको गाइडलाइंस पूरी मिलती हैं। पहले क्योंकि मैं गुरुजी से कभी किसी टाइम पे दिल से मांगती थी कि गुरुजी आप ऐसा तो कुछ करो कि बताया करो कि कौन है, क्या है, हमें समझ ही नहीं आ पाता। तो शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने इतनी अच्छा मार्गदर्शक, इतने अच्छे फ्रेंड रूप में, इतने अच्छे पिताजी महाराज के रूप में, और हर रूप में गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ एक सत्संग और हुआ अभी रिसेंट, जो गुरुजी ने, क्योंकि मैं लेट हूँ और मैं ये सारे सत्संग जो हैं मैं डिले करके इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे वो बताने भी ज़रूरी है
क्या हुआ कि मैं फिर से हुई और ना फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा जब मैं बीमार हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे तेरे को ठीक करने, तो बस तू पहचान लियो। तो क्या होता है संगत जी, जैसे मैं सारे सत्संग में सुनती थी ना कि उनके पास बटरफ्लाई आ गई ऐसे वैसे, तो मुझे लगता था कि लोग बस ऐसे बोल देते हैं। और सच में हमारे घर में उस दिन बटरफ्लाई रही और 2 दिन तक रही, और अगले दिन मॉर्निंग में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं 10 साल पीछे चली गई और गुरुजी ने मेरे सारा दर्द एकदम से खींच लिया हो। तो शुक्राना, फिर से शुक्राना। और पता है क्या होता है संगत जी की ना, जैसे मैं अगला सत्संग है, ये सेकंड सत्संग है, तो मैं ना अपनी बिटिया को स्विमिंग पे लेकर आ रही हूँ जब से छुट्टियाँ हुई हैं। तो जब हम घर से निकलते हैं ना, हम गुरुजी को कहते हैं चलो गुरुजी साथ चलो। तो क्या होता है कि जब हम रास्ते में भूल भी जाते हैं कई बारी, तो जैसे ही मैं एक्चुअली साइड पे बैठ के इसको देखती हूँ स्विमिंग करते हुए, तो गुरुजी तितली रूप में आके, कबूतर रूप में आके बताते हैं हर मिनट कि देख मैं साथ हूँ, देख मैं साथ हूँ, और मैं ये बच्चा मेरी पूरी निगरानी में है। तो थैंक यू गुरुजी, आप अपना हर पल साथ देते हो, हर पल हमें बताते हो कि आप साथ हो। और आप ही ने मेरे को बोला है कि ये भी बता सबको कि देख मैं जिसको भी प्रॉमिस कर देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसके साथ ही रहता हूँ। अच्छा, और एक और गुरुजी मेरे को सबको मैसेज देने के लिए बोल रहे हैं कि जो वो ब्लैक मैजिक वाले सत्संग हैं, क्या होता है कि संगत जी ना ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग थे मेरे पास, तो कभी मैं सुनती थी और कभी नहीं सुनती थी, और जैसे ही सुनने लगती थी मुझे नींद आ जाती थी। तो मैं आधे उपाय सुन पाती थी और आधे नहीं सुन पाती थी। तो क्या हुआ कि मेरे को ये भी मन में डाउट आता था, क्योंकि कई सत्संग में ये बोल दिया जाता है कि ये सत्संग है या नहीं है। तो एक दिन ना मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बड़े सारे उपाय एक साथ बता दिए थे कि मंडे को ये करो, ट्यूसडे को ये करो, वेडनेसडे को ये करो। तो मंडे को, जैसे मंडे आता है तो मंडे को, तो ट्यूसडे को उसमें लिखा था कि ना आप अपने बच्चों के ऊपर से पान के पत्तों को हनुमान जी के यहाँ पहले तिलक लगवाओ, और फिर अपने बच्चों के ऊपर से वार के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके इसको चलते पानी में, नहर में किसी में बहा दो। तो उस दिन बहुत 2-3-4 महीने होने के बाद मैंने ये आखिर में करा, एंड इट वर्कड। आप कोई भी कहे कि नहीं ये विश्वास नहीं होता, या ये बात नहीं बनती, या ये बकवास है, या ये ऐसे फॉलो नहीं करने चाहिए, बट ये सच में हुआ। और उसी दिन के बाद से मेरे भी कष्ट ख़त्म हो गए। तो थैंक यू उन संगत जी का जिन्होंने ये उपाय बताए। कि मैंने एक ही बारी करा, और मैंने अगले दिन उन्होंने वेडनेसडे का उपाय ये बताया था कि तुम ना शीतला माता का था, नहीं गणेश जी का था, कि तुम अपने पति के ऊपर से मूंग की दाल वार के गणेश जी के आगे रख दो। तो पता नहीं क्यों संगत जी, बस वो मेरा करने का मन नहीं करा, और मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रे करी कि गुरुजी देखो, अगर मैं उतार के वार के रखूँगी भी तो किसी के घर में जाके बनेगी, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर का कष्ट कोई और बनाए और कोई और खाए। तो आई एम सॉरी, ये उपाय तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे को इन वहमों से दूर करो, मैं रोज़ के उपाय नहीं कर सकती। तो इमीडिएटली गुरुजी ने मुझे मैसेज कर दिया कि कुड़िए तो चिंता मत कर, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तो मेरे लिए संगत जी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि देखिए ये उपाय हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करें, कभी कभी किसी को यूज़ हो जाए, लग जाए, बट उपाय करते समय भी हमारे को अपना दिमाग ऑन रखना है, और जिस चीज़ को आपको कॉन्शियस अलाउ नहीं करे कि इससे किसी का मिस बेनिफिट हो सकता है, तो हमारे को वो कर्म अपने नहीं बढ़ाने हैं। देखो मैं भी नहीं करती, तो मैंने एक ही बारी करा, और जिसमें मेरे को फ़र्क लगा मैंने बता दिया। और ये भी आता था कि तेरी अलमारी में ये सामान रखा है और तू इसको निकाल, और तू अभी तक नहीं निकाल रही है। तो ये भी सच हुआ, क्योंकि एक टाइम था 1-1.5 साल 2 साल पहले, जब मेरी जॉब में बहुत दिक्कत आई, तो एक पंडित जी आते थे हमारे पास। उन्होंने ना मुझे अपनी अलमारी में नवग्रह को सिंदूर से पूजा वूजा करके रखने के लिए दिया था कि इसको रख लो, इसमें बरकत आएगी। और उन्होंने ना संगत जी मुझे ना एक ताबीज़ भी दिया था पहनने के लिए। तो उन्होंने कहा था जैसे ही तू ये ताबीज़ उतारेगी ना, तो तेरा ये वो आखिरी दिन होगा। तो मैं उस ताबीज़ को ना बहुत अपने पास गले में डाल के संभाल के रखती थी। तो मुझे कई बार इरिटेशन भी होती थी कि मैं कोई वहमों को नहीं मानती, ये पता नहीं कहाँ मानने लग गई मैं ऐसे ही। लेकिन फिर अब एक, क्योंकि मन में उन्होंने वहम डाल दिया, तो जब से गुरुजी ने अपने पास जोड़ा ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने गुरुजी का, सबसे पहले एक दिन मेरे दिमाग में आया जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करा, तो गुरुजी ने ना सबसे पहले अपना लॉकेट पहनाया मुझे। तो मैं उनका लॉकेट अपने पास हमेशा उठते सोते बैठते अपने पास रखने लगी, और जब भी मेरा मन घबराए मैं बोलूँ जय गुरुजी और गुरुजी संभाल लें।
तो उसी दौरान ना जैसे ही वो लॉकेट मेरे पास आने लगा ना, मेरे दिमाग में इंट्यूशन हुई कि इस ताबीज़ को उतार, कि अब तू उतार सकती है। जैसे ही मेरा विश्वास गुरुजी ने पक्का करा कि अब तू उतार सकती है, तो गुरुजी ने मुझे वो सबसे पहले ताबीज़ उतरवाया। और संगत जी, जिस दिन मैंने वो ताबीज़ ना, मैंने क्या किया, मैंने अपने पौधे में दबा दिया। तो जिस दिन वो ताबीज़ पौधे के अंदर गया, उसके बाद मेरे को वो उसके बाद कभी नहीं मिला, क्योंकि बार बार गुरुजी ने कहा ढूंढ उसको। और जब मैं नहीं ढूंढ पाई, मैंने गुरुजी को कहा नहीं मिल रहा, तो गुरुजी ने कहा मैंने उसको खंडित कर दिया है, तो वो मिला ही नहीं आज तक। और हालांकि वो भी उन्होंने जो मुझे बताया था, वही बोला था अभी तिरुपति बालाजी का हमने इसको पूजा वूजा करी और ऐसे। और सबसे बड़ी बात थी कि ना फिर क्या होता है संगत जी की ताबीज़ उतरता है। अच्छा, मैं वो अपने अलमारी के अंदर नवग्रह की पूजा वाला जो सामान था वो रख के भूल गई। तो गुरुजी के मैसेज के थ्रू बहुत बारी मेरे को बुलवाया, और मैंने सोचा नहीं मेरी अलमारी में कुछ नहीं है यार, कौन देखेगा, टाइम नहीं है गुरुजी, छोड़ो ना, आप अपने आप कर देना। ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट आता। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे गुस्से में मैसेज करा, तेरे को समझ नहीं आ रही कि जो काम तेरे को करना है वो तुझे करना है। तो मैंने वो सत्संग सुना, और उसके अंदर था कि तेरी अलमारी के अंदर ऐसा सामान रखा है, उसको निकाल। तो मैंने फिर अगले दिन डिसाइड करा कि ना मैं ना अपनी अलमारी चला देख ही लेती हूँ यार, इतनी बार सत्संग आ रहे हैं, एक बार देखा ही नहीं। तो मैंने ना उस दिन अपनी अलमारी पूरी चेक करी, और उसके अंदर से वो सिंदूर से भरा हुआ वो निकला। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी जिन्होंने मैसेज दिया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बात सच में सच हो गई। मैं उस दिन इतना डर गई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोटो खींच के भेजी और बोला देखना ज़रा, कितने टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, मैं इसको हल्के में ले रही थी और हम इसको पानी में बहा के आए। शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि कई बारी ना सत्संग भी इस तरह के आते रहते हैं जो उसमें आधी बात समझ आती है कि है और आधी नहीं समझ आती। तो गुरुजी आप बस समझने की शक्ति देना कि कौन सा हमें फॉलो करना और कौन सा नहीं करना। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और सत्संग है कि मेरे बेटे को गुरुजी रेगुलर मैसेज कर रहे थे, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था। गुरुजी ने मेरे को बार बार बोला कि मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। तो क्या होता है कि ना मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया कि गुरुजी ने उसको जर्मनी की स्कॉलरशिप बख्शी है। तो क्या होता है कि हम ना कभी कभी जब हम आगे बढ़ते हैं ना लाइफ के अंदर, तो हमारी जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे ही सेम मेरे बेटे के साथ हुआ कि मेरा बेटा का जैसे ही स्कॉलरशिप का पता लगा, तो जो फ्रेंड उसके साथ थर्ड से है आईआईटी में डाटा साइंस का कोर्स, दोनों जने साथ में करते हैं। तो उस फ्रेंड ने क्या किया संगत जी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। अब वो कॉलेज में आगे दोनों बच्चे साथ में जाते हैं, कभी कहीं उनके एग्ज़ाम और बहुत सारे डिस्कशन सामने होते हैं। तो जैसे उसको पता लगा कि इसको स्कॉलरशिप मिली है, तो उसको चिढ़ हो गई। तो उसने उससे पूछा कि तुझे कैसे मिल सकती है, ये तो मिल नहीं सकती। तो मेरे बेटे को उसकी इंटेंशन समझ आ गई, और हमने उसको बोला इससे दूर हो जा, क्योंकि ये तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि फ्रेंड्स मतलब कितना, तो उसने उससे पूछा होगा। और मेरे बेटे ने ना बाय चांस उस लड़के को जो स्कॉलरशिप बताई, वो दूसरे कोर्स की बताई कि भाई मुझे ना इस कोर्स में नहीं, इस कोर्स में मिली है। संगत जी आप विश्वास रखना, क्या होता है कि अच्छा वो करके उसको शांत, उसने सोचा भी चल अब शांत हो जाएगा। लेकिन इसके उसी फ्रेंड ने क्या किया, सारी यूनिवर्सिटी में सब जगह पे जहाँ पे स्कॉलरशिप मिली जर्मनी में, सब जगह पे एक मेल डाल दी कि मेरे बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आप इसको निकालो, आपने इसको स्कॉलरशिप कैसे दे दी, ये तो बहुत ही बकवास बंदा। मतलब संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे को बहुत सहमतें बख्शी हैं, और टचवुड मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। और गुरुजी ने मेरे को वो बच्चा दिया, और थैंक यू गुरुजी। तो उस बच्चे को ये पता नहीं था। तो क्या होता है कि जब यूनिवर्सिटी में भेजी, तो यूनिवर्सिटी वालों ने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से एक बार चेक करे, और उस बच्चे को वापस मेल करी कि प्लीज़ आप हमें मिसगाइड मत करो, हमें आप जैसे बच्चों की मेंटालिटी पे पिटी फील होता है कि ऑलरेडी जब यूनिवर्सिटी किसी को कुछ भी स्कॉलरशिप देती है, तो उसके एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स चेक होकर, थॉरली चेक होकर ही दिया जाता है। तो वी हैव ऑलरेडी रीचेक्ड, एंड प्लीज़ डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। और वी रिक्वेस्ट कि ऐसा कोई भी इस तरह की मेल्स, बोगस मेल्स को कंसीडर ना करा जाए। संगत जी आप ही बताओ, मेरे बच्चे को ना तब तक नहीं पता था, बट जैसे यूनिवर्सिटी ने ना उसको सीसी मार्क कर दिया लास्ट वाली मेल में, तो सोचो कि कल वो मेरे पास आता है और ये बोलता है कि मम्मी देखो उस बच्चे ने, जो मेरा फ्रेंड था, क्योंकि सिर्फ मैंने उसे गलत कोर्स बताया था, उसने सारा मेंशन करा
कि मेरी कंप्लेंट लगाने के लिए। वो पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में मेरे को लेके कितनी नेगेटिविटी आई कि उसने पूरी मेल बनाई और यूनिवर्सिटी में मेरी फ़ॉल्स कंप्लेंट डाली, जिसमें उनका दिमाग ख़राब कर दिया। कहता मम्मी एक बारी भी अगर मैंने गलती करी होती ना तो मेरी पूरी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ जो है ना वो ब्लॉक हो जाती। तो संगत जी आप सोचो कि कितना बड़ा नुकसान होने से गुरुजी ने खुद ही उस पर मेहर कर दी थी कि उसको तब मेल रिसीव होती है जब ऑलरेडी यूनिवर्सिटी सारा रीचेक करके इसके फ्रेंड के ऊपर पिटी फील कर रही है और इसके फ्रेंड के बारे में बोल रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगत जी मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। जैसे ही हम करियर में आगे बढ़ने लगेंगे या घर के अंदर कुछ बहुत अच्छा करने लगेंगे तो नेगेटिव फोर्सेस आके किसी भी रूप में हमारी सास, नंद, भाभी, भरजाई और देवरानी, जेठानी के रूप में आके हमें हर तरह से रोकती हैं। वो बुरा करने शुरू कर देती हैं, हमारे को डाइवर्ट करती हैं। तो हमें डाइवर्ट नहीं होना है और गुरुजी का सिमरन और मंत्र जाप करते रहना है। गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं और देख रहे हैं। तो मैं खुद भी कई बारी डावनडोल हो जाती हूँ और गुरुजी कहते हैं डगमगा ना। तो एक ये चीज़ है। और दूसरा जैसे हम करियर में आगे बढ़ते हैं, या देखो मेरा बेटा का इतना अच्छा चल रहा है सारा करियर में, सब वो अपनी मेहनत कर रहा है, पूरी पूरी रात पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है वो, और उसने सारी चीज़ें अपनी सच्चाई से सब चीज़ें रखी हैं। तो यूनिवर्सिटी ने उसकी तरफ से ऑलरेडी मेल करा है उसके फेवर में। तो आई एम बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना कि मेरे बच्चे के ऊपर इतनी अपना मेहर भरा हाथ रखा है, मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं हर पल। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।